आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बयानबाजी तेज हो गई है। हमने सुना ही, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने कहा कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है और वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम बातें बोल रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष नहीं बोलेगा, तो विपक्ष से भी अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। आपने देखा कि पहले ही कांग्रेस ने, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया आई, जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई, सुप्रिया सुनेत की प्रतिक्रिया, इन सब लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सारी बातें हुई। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अब जब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल आए और उन्होंने लगभग 32 मिनट का संबोधन किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता बनर्जी, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों के बारे में बात की और ममता बनर्जी को जम करके घेरा। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को घेर दिया, तो उसके बाद ममता बनर्जी कैसे चुप रह सकती थी? वो उनके स्वभाव के खिलाफ हैं। तो ममता बनर्जी की भी एक प्रतिक्रिया आई है, जिसको लेकर के और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी ने कहा है कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है, सिंदूर को पवित्र माना जाता है, महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूं, हर महिला का सम्मान होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं फिर से ममता बनर्जी का बयान अपने दर्शकों के लिए पढ़ लेता हूं और उसके बाद ये अक्षरशः हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सिंदूर का संबंध हर महिला से है, सिंदूर को पवित्र माना जाता है, महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, हर महिला का सम्मान होता है। सुनिए ममता बनर्जी की ये बात उनकी अंदाज में और जैसे वो बोलती हैं। प्लीज रिमेंबर, एवरी वुमेन दे हैव ए रेस्पेक्ट। दे टेक सिंदूर फ्रॉम देयर हस्बैंड, बट पीएम मोदी is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. अब ममता बनर्जी यहीं चुप नहीं रही। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी को मैं अपने आमने सामने बहस करने की चुनौती देती हूं। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के तुरंत जवाब देने होंगे। आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर के आएं। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बंगाल में फेक न्यूज फैलाते हैं। हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? आपको सिर्फ प्रचार चाहिए। तो ये सब सारी बातें हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको चुनौती देती हूं, हम ऑपरेशन बांग्ला के लिए तैयार हैं, कल मतदान करें, हम देखेंगे कि कौन जीतता है। ये सब सारी बातें हो गई। उधर बीजेपी की भी तैयारी है। बीजेपी तैयारी कर ही रही है। मोदी सरकार 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। यानी सिंदूर पहुंचाने का तात्पर्य है कि महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा।
पीएम मोदी जाकर के, बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर देंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है और 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। और इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम के तौर पर तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत होगी। उसी दिन से घर घर जाकर के सिंदूर के बारे में बात की जाएगी। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले, हमने उन्हें 3 बार घर में घुसकर मारा है, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शक्ति को पूजने वाले हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा, जिस पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीबों को पक्के मकान दे रही है, लेकिन यहां लाखों परिवारों के घर नहीं बन पा रहे क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब ममता बनर्जी के राज्य में जाकर के मोदी जी बयान देंगे तो ममता बनर्जी कहां से चुप रहने वाली हैं। ममता बनर्जी के बारे में कहा कि ममता बनर्जी में बंगाल में गुंडों को खुली छूट दी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वे अस्तित्व में आए हैं तब से आतंक को पाला है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों में कही है। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और उसकी प्रतिक्रिया क्या आई है। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ
24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं, लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी एक पत्र जो है वो आया है और पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस अचानक अंधाधुंध हमले में आम इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों में दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अब आज जब वो इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुखों को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। धन्यवाद राहुल गांधी। तो राहुल गांधी भी एक तरफ वो पूछ ही चुके हैं कि हमारे कितने जेट पाकिस्तान के हमले में गिरे हैं और इनको लेकर के तमाम सवाल भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीति थमी नहीं है। बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, बिहार में इस साल चुनाव हैं। तो अब देखेंगे कि अब धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर और राजनीतिक चर्चा बढ़ती ही जाएगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।